फेसबुक चेक कर रहा था तो मैंने इनकी तस्वीर देखी कि प्रोफाइल चेक करना शुरू हो गया। मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी। इन्होंने 2 साल बाद मुझे बोला था कि मैंने शादी करवानी, तो फिर मैंने इनको पूरी कंडीशन बताई अपनी। फिर तो ये परेशान हो गई थी, अगर आप चल नहीं सकते लेकिन मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने जब मुझे बताया कि मेरी कंडीशन ऐसे, थोड़ा सा मतलब मैं हो गई थी, कंफ्यूज हो गई थी। फिर भी मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, मेरी यही ख्वाहिश है कि मुझे जॉब मिल जाए, सहारा लेकर उनको बाहर लेके जा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, किंजा और अदनान फेसबुक पर 8 साल पहले दोस्ती करते हैं और वो दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल जाती है। इस सब में किंजा ये भी नहीं सोचती कि जिस शख्स से मैं मोहब्बत कर रही हूँ वो डिसेबल है, वो कमा नहीं सकता और मेरे लिए वो मुस्तकबिल में ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं। इन दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फ़ैसला किया और मिलने के बाद एक दूसरे के साथ घर वालों की पसंद के बगैर शादी कर ली, कोर्ट मैरिज की और इस वक्त एक बहुत अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन्हीं की ज़बानी कि इनकी मोहब्बत भरी दास्तान कैसे शुरू हुई। जी अदनान, सबसे पहले कहाँ से आपके जहन में ख्याल आया कि मुझे इस लड़की को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए? ऐसे ही मैं अपनी फेसबुक चेक कर रहा था तो चेक करते करते और इनकी आईडी ऊपर आ गई, मैं इनकी डीप तस्वीर लगी थी ऊपर, तो मैंने इनकी तस्वीर देखी और मैं इनकी प्रोफाइल चेक करना शुरू हो गया। तो चेक करते करते इन्होंने कि अपनी तस्वीरें लगाई थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी। अच्छा, रिक्वेस्ट भेज दी। रिक्वेस्ट का क्या हुआ, फ़ौरन एक्सेप्ट हो गई? नहीं, फौरी नहीं हुई थी, इन्होंने पहले तो रिजेक्ट कर दी थी। अच्छा। तो फिर मैंने दोबारा अपनी तरफ से कैंसिल करके फिर मैंने रिक्वेस्ट इनको भेजी और फिर इनको मैसेज मैंने किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी का ख्याल कहाँ से दिल में आया? जब दोस्ती भी हो गई आप दोनों की, फिर उसके बाद जो है वो कितने दिन के बाद ख्याल आया कि मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए? इन्होंने 2 साल बाद मुझे बोला था कि मैंने शादी करवानी, तो फिर मैंने इनको पूरी कंडीशन बताई अपनी। अच्छा। कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना मैं खुद खाना खा सकता हूँ, तो मैं तो शादी नहीं कर सकता। तो फिर तो ये परेशान हो गई थी, तो काफ़ी कि ये परेशान थी। फिर इन्होंने बताया कि मैंने दुआ वगैरह की और दुआ वगैरह में ये कि खुदा से पूछा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, कि ये मैं कोई गलत रास्ते तो नहीं जा रही, मुझे बता। फिर ये कहती है कि मैंने जब भी दुआ करने के लिए आपका चेहरा सामने आना, मैंने सोना भी फिर भी कि ये डिस्टर्ब हो गई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप चल ही ना सकते लेकिन मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। मिले आप दोनों कहाँ पे मिले एक दूसरे से? मिला तो मैं अपने घर ही बुलाया था इधर ही। अच्छा। तो फिर इन्होंने कहा था मैंने आपको देखना है। अच्छा। तो फिर मैंने अपने घर पे बुलाया था इनको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किंजा जो है वो बहसियत बीवी कैसी हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी हैं। क्या क्या काम करती हैं आपके? हाँ जी, मुझे ब्रश भी करवाती हैं, खाना भी खिलाती हैं और रात को मैं तो खुद भी करवट नहीं चेंज कर सकता, तो रात को जितनी बार भी उठाया है करवट चेंज करने के लिए। तो वाक़या क्या हुआ था आपके हाथों के साथ और पाँव के साथ और किस उम्र में? 15 साल की उम्र के बाद हुआ था आप जी। तो ऐसे ही छत से भी गिरा और सीढ़ी से भी गिरा, ऐसे ही ऐसा ऐसा मेरी टांगे कमज़ोर होती, गिरता गिरता नीचे ही आ गया बिल्कुल मैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनके हाथ जो हैं वो एक हादसे के बाद से ना तो सही से काम करते हैं, ना ये किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं और पाँव भी इनके सही से काम नहीं करते, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर को चला लेते हैं, साथ ही साथ ये माउस का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। किंजा से बात करते हैं। अच्छा, जब आप पहली बार इनको मिली तो उस दिन मतलब क्या हालत थी दिल की, कि बहुत अच्छा लग रहा था, दिल धड़क रहा था, या बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप मिलने के लिए आ गई थी? हाँ जी, मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने जब मुझे बताया कि मेरी कंडीशन ऐसे, थोड़ा सा मतलब मैं हो गई थी, कंफ्यूज हो गई थी। फिर भी मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, इसमें अगर शादी करनी है तो इसी से करनी है। जी बिल्कुल। फिर मैंने कहा आप परेशान ना हुआ करे, मैं आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं, अगर आप चल नहीं सकते, जैसे खुदा की मर्ज़ी, मैं उस मर्ज़ी को पूरा। अच्छा, मुझे ये बताएं, घर वाले जो हैं वो आपके राज़ी हो गए इस शादी के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो गए जी। मिलते हैं अब आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो फ़िलहाल नाराज़ हैं आपसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अदनान के सारे काम करती हैं, जिसके अंदर उनका मुंह धुलाना से लेके और भी बहुत सारे काम हैं, मुश्किल नहीं आती है आपको ये सब करते हुए? मुश्किल तो जाहिर सी बात होती है, उठा मैं नहीं सकती, तो उठाते कभी मेरा बहनोई आ जाता है, कभी इनके मतलब फैमिली में से भाई या इसके पापा ज़्यादातर करते हैं।
ठीक है। तो ऐसे ये चल रहा है अभी तो फ़िलहाल सिस्टम। आप शादी से पहले क्या काम करती थी? शादी से पहले मैंने वो प्राइवेट पेशेंट्स करती थी, क्लिनिक्स पे भी करती थी जॉब। तो शादी के बाद तो फ़िलहाल शादी के बाद अभी कुछ भी नहीं करी, कोई काम नहीं है आपके पास? नहीं, फिर कोई भी नहीं काम। कुछ करना चाहती हैं आप काम अभी? जी बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ। बस यही है, मैं जहाँ पे भी अप्लाई करती थी कोई आंसर नहीं था। बस एक बार बोल देते थे ठीक है आपको इस दिन कॉल करके बुलाएंगे, आप आ जाना, ड्यूटी पे खड़े हो जाए। फिर कोई नहीं, मैं वेट करती रहती हूँ, किसी की कॉल नहीं आती। कभी पछतावा हुआ कि मैंने अदनान के साथ शादी की है तो मुझे इससे नहीं करनी चाहिए थी, किसी और के साथ करनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल भी पछतावा किस चीज़ का होना है, किसी चीज़ का मुझे पछतावा नहीं है। खुदा का शुक्र है, जैसे भी है मेरे हस्बैंड है वो। कितने देर हो गई है आपकी इनके साथ शादी? 5 माह। 5 माह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अदनान को सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है आपके हाथ की बनी हुई? इनको ज़्यादातर तो गोश्त पसंद है बड़ा जी, वो बस भुना भुना सा वो फ्राई किया हो, बस वो ज़्यादातर इनको मेरे हाथों का पसंद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो हैं चाहती क्या हैं मीडिया पे आकर, जो आप बात करना चाह रही हैं, तो उसमें आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी यही ख्वाहिश है कि मुझे जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने मियाँ का सारा सर्किट सीधा कर सकूं और उनको बाहर लेके जा सकूं। कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मैं मतलब सहारा लेकर उनको बाहर लेके जा सकूं। लाइक कोई व्हील चेयर वगैरह या कोई ऐसी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर वगैरह होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, या कोई भी मुखैर हजरात? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि मेरा भी दिल करता है कि मैं बाहर लेके जाऊँ। एक इंसान कमरे में रह रहा है कि वो भी तंग पड़ जाता है, तो इतनी देर वो फिर बहुत मुश्किल है। अच्छा अदनान, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपके हाथों के साथ और पाँवों के साथ आपने बताया कि बहुत ही कम उम्री में आपके साथ ये वाक़या हो गया था, किस एज में आपके साथ ये हादसा हुआ था? 15 साल के बाद। 15 साल के बाद कैसे आपको पता चल गया था कि मेरे कोई जिस्म में बदलाव आ रहा है? जी, ऐसे ही मैं गिरना शुरू हो गया था, मेरे से उठा नहीं जाता था। फिर क्या किया? सबसे पहले आप लोगों ने किस डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया घर वालों ने? गैलेक्सी हॉस्पिटल में। अच्छा। तो वहाँ पे चेकअप वगैरह करवाया तो उन्होंने बोला कि इसका इलाज तो हो जाएगा लेकिन बहुत महंगा होगा, तो पापा के पास इतनी अरेंज नहीं थी, वो नहीं करवा पाए। अंदाज़न कितना जो है ये इसके लिए पैसा, वो कहते हैं कि अगर अरेंज हो जाए तो आपका इलाज हो सकता है? आप जी झूठ बोलने की मुझे ना, मैंने कभी बोला ना मुझे ज़रूरत है कभी बोलने की। उन्होंने ज़्यादा बोला था कि इसका इलाज बाहर से ज़्यादा है, अगर यहाँ पे करवाएंगे तो पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो उन्होंने कहा था एक पर्ची मिल के लिख के दे देते हैं आपको, तो आप ना पैसों का अरेंज कर लेना। कि उन्होंने बस इतना ही बोला कि बहुत ज़्यादा लगेंगे। लेकिन मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर इलाज? जी मुमकिन है। मैं भी ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इतने चैनल वाले आए हैं, अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी सुने और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुने और मुझे इलाज के लिए कुछ ना कुछ करके दें। जी, तो नाज़रीन, अदनान और किंज़ा के साथ आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको इस वक्त अपने इलाज के लिए माली मुआवनत की ज़रूरत है, जबकि इसके अलावा किंज़ा का ये भी कहना था कि वो चाहती हैं कि उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या मुखैर हजरात की जानिब से, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई जॉब या कुछ पैसे की मदद की जाए। उनका ये भी कहना था कि कोई व्हील चेयर जो है जिससे आसानी के साथ वो अपने हस्बैंड को इर्द गिर्द मूव भी कर सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।